ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अगस्त 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मुरली मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बड़ी शांति से, बड़े प्यार से बाबा की मुरली को मैं आत्मा श्रवण करने जा रही हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो। क्या गारंटी करते हो? कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। देखिए, बाहुबल से कोई सृष्टि परिवर्तन नहीं होनी, योग बल से होनी है। सतयुगी दुनिया कोई बाहुबल से नहीं। कोई कितना भी अमीर हो और सोचे मैं सोने की दुनिया बना दूंगा, बन सकती, पॉसिबल नहीं है ना। तो योग बल से ही बाबा कहते हैं बनाएंगे। वहां तो एक धर्म, एक राज, एक कुल, एक भाषा। आज का प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया का सबसे बड़ा विघ्न क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान में आया ना तो आत्मा गई। देह अभिमान में आते हैं तो फिर एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वो बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी कमाल तो है होगी। उनकी बुद्धि में क्या होगा? सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहेंगे, सर्विस में उन्नति होती रहेगी। परंतु इस सब के लिए देही अभिमानी बनना पड़ेगा। तो हमें चेक करना है कि माया कहीं से हमको पकड़ ले। अगर माया ने पकड़ लिया तो माया हमें तहस नहस कर देगी। इसलिए माया से अपनी हिफाजत रखनी है। बाबा आए हैं हम बच्चों को श्रीमत देने। बाबा कहते हैं तो तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार थोड़े समय में सारा कार्य होना है। अर्थात रावणपुरी को विष्णुपुरी बनना है, रामपुरी बनना है। अब पढ़ाई भी गुप्त, पढ़ाने वाला बाप भी गुप्त, है ना। सेंटर्स तो खैर बहुत हो गए अभी धीरे धीरे। बाबा कहते हैं और भी बढ़ते जाएंगे। बच्चे भी बहुत हो गए, वो भी बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम क्यों कहते हो हम भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे? क्योंकि तुम्हें ये भारत भूमि बहुत प्यारी है। यही भगवान अवतरित होते हैं, इसलिए कहा ना कि भारत भूमि प्यारी है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा इस सृष्टि पर आए थे। बहुत शानदार सोने की दुनिया थी। अब ये नॉलेज ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा फिर से हमें दे रहे हैं। तो श्रीमत पर ईश्वर को बनाना पड़े ना। और ये नॉलेज हमको मिलती है ब्रह्मा मुख के द्वारा। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताना, और कोई खिटपिट है ही नहीं। आपस में बैठकर राय करनी चाहिए, कैसे एडवर्टाइज करें, कैसे अखबार में डालें, कैसे सेमिनार करें कि गवर्नमेंट के लोग जैसे आपस में मिलते हैं ना, हम आपस में मिलकर के जिससे भारत को हम सुधार सकें। जो मतभेद हो गए उनके मतभेद समाप्त हो सके। बाबा कहते तुम हो रूहानी पांडव गवर्नमेंट। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना, छोटी गवर्नमेंट नहीं है। पतित पावन बाप ही बाप बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। दुनिया में तो और कोई बना ही नहीं सकता है। ये जो बाबा ने स्थापित किया ना, ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। अब बाबा ने हमको जगाया तो हमारा फर्ज क्या है? दूसरों को जगाना। बाबा कहते ड्रामा प्लान सर तुम जगाते भी रहते हो, लेकिन भाई कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेगा। नहीं तो फिर आप सोचो, जब
कोर्स कराते हैं, 100 200 300 500 लोग जुड़ते हैं, लेकिन रेगुलर कितने होते हैं? तो कल पहले मौखिक होंगे, इसलिए शुरू शुरू में तो मुझे भी लगता था, जब शुरू शुरू में कोर्स कराता था, बाबा देखो कोर्स कराया 60-70 लोग, बाद में 5 ही लोग आए रेगुलर मिडिल क्लास में। अब नहीं लगता है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान बिठा दिया कि जो कुछ होगा कल पहले ड्रामानुसार ही होगा, तो ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छी करती, कभी माया एकदम बेहोश कर देती। लड़ाई का मैदान है ना, जैसे दुनिया में नहीं दिखाया, रावण ने क्या किया, लक्ष्मण को बेहोश कर दिया ना। फिर लोकुश की भी कहानी दिखाते हैं, राम के 2 बच्चे लो और कुछ दिखाते ना, राम की सेना को बेहोश कर दिया ऐसा दिखाते ना। तो ये सब इस समय की बात है, क्योंकि इस समय मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कुंभकर्ण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 6 महीने सोता हो और एक दिन जगता हो, फिर 6 महीने सो जाता हो। ये उन व्यक्तियों की बात है जिनको ज्ञान सुनाने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी बात है। तो बाबा कहते वो ये नहीं जानते कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया हो वर्षा देने के लिए, भगवान भारत में ही आते हैं, ये बात भी भूल गए हैं। भारतवासी तो स्वर्ग के मालिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसलिए देवी देवताओं के कितने चित्र हैं, कितनी मूर्तियां हैं आज, वो तो है ही है। कितने मंदिर भी मिलते हैं, कहेंगे इसमें यहाँ राम थे, यहाँ राम की रसोई है, ये है, तो वो तो सब है। तो बुद्धि क्या कहती है कि जरूर परमात्मा ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की होगी। अब ये स्वर्ग की स्थापना कोई प्रेरणा से तो होने वाली है नहीं कि ऊपर से कह दिया तथास्तु, जैसे दुनिया में नहीं दिखाते हैं कि रावण की जब लंका जल गई तो उसने क्या किया, विश्वकर्मा को पकड़ लाया और कहा तथास्तु, तो धीरे धीरे फिर से सोने की हो गई। ये वास्तव में इस समय का गायन है, जब पूरी सृष्टि जल गई, सारी दुनिया सोने की लंका है ना, तब परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आए और फिर से नई दुनिया की स्थापना की। बाकी प्रेरणा से कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं ड्रामा में है उनका पार्ट। किसका पार्ट? दुनिया में कहते हैं नहीं शंकर विनाश कराएगा, शंकर नहीं कुछ कराता है। जो मिसाइल्स बना रहे हैं यूरोपा से या जो भी है, अमेरिका है ना, बाबा कहते तुम तो गारंटी करते हो कि ईश्वर की स्थापना योग बल से होगी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, बाबा कहते ठीक है, लेकिन शंकर वो तो क्या किया, शिव के साथ मिला दिया, सब गड़बड़ कर दिया। शिव अलग, शंकर अलग है, एक कल्याणकारी एक विनाशकारी, दोनों एक नहीं हो सकते। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में आकर के स्थापना का कार्य करता है। शिव की पूजा भी होती है, शंकर का तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है। शिव ही कल्याणकारी, झोली भरने वाला, इसलिए शिव परमात्मा नमः बोला जाता है, शंकर परमात्मा नमः नहीं बोला जाता। शंकर तो देवता नमः बोला जाता है। दुनिया कहती है अभी कलयुग 40,000 साल चलेगा। अगर 40,000 साल और चले तो हम कितना पतित बनेंगे, कोई हिसाब किताब है? बाबा कहते दुनिया में कितना मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं, बेचारे कुछ समझते नहीं, तो घोर अंधियारे कहेंगे ना। तो बाबा आज बार बार जोर दे रहे हैं, तो बच्चों को आपस में मिलाकर राय निकालनी चाहिए कि कैसे हम सर्विस को आगे बढ़ाएं। देखो बच्चों की अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन एक अच्छी बात है, मान लो इस कल्प हमने पुरुषार्थ किया तो अगले कल्प भी करेंगे, ये खुशी की बात है। जितना सर्विस करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, बाप की याद में रहेंगे, तो सर्विस की उन्नति होगी, उतना ऊंच पद पाएंगे। और जिनको ऊंच पद पाना हो हमेशा सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है ना तो कोई तदबीर करेगा भी नहीं, इसलिए कहा जाता है इनकी तो तकदीर में ही नहीं है। ऐन मौके पर, जैसे वो दुनिया में नहीं कहते कि एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, तो कुछ देवताएं ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने कहा भाई इसको कुछ धन दे देना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा,
तो नारायण बोले भाई देखो जिसके नसीब में नहीं उसको कितना भी दो होगा नहीं। तो लक्ष्मी जी बोली नहीं ऐसा नहीं, आप देते नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, कुछ असरफियां उसके रास्ते में डाल दी। अब ये व्यक्ति जब पहुंचा असरफियों के पास तो इसके मन में संकल्प है आज मैं देखता हूँ आंख बंद करके चलने में कैसा लगता है। और फिर क्या हुआ, और असरफियां पार करके चला गया। नारायण ने कहा देखा लक्ष्मी जी इसके भाग्य में है ही नहीं। तो बाबा कहते तकदीर में नहीं तो फिर तदबीर करेंगे ही नहीं। खुद भी कह देते हैं बहुत सारे, हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में बैठता नहीं है, हम क्या करेंगे। अगर तकदीर में नहीं होगा तो तदबीर नहीं करेंगे, तदबीर नहीं हो में नहीं है मतलब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो पद नहीं पाएंगे, तो खुशी भी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा बार बार समझाते हैं तुम अच्छी रीत समझकर फिर औरों को समझाओ, है ना, मेहनत करो। परमात्मा कौन है, गीता का भगवान कौन है, कृष्ण है, शिव बाबा, ये सामने प्रदर्शनी में समझाने में अच्छा रहता है। पवित्रता सुख शांति का लिबरेटर कौन है ये समझा सकते हो। उस समय की बात है, हाल में कुछ चिड़ियां लड़ रही होंगी आपस में, तो बाबा ने कहा दुनिया में तो लड़ाई हो ही रही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके अंदर 5 विकार हैं वो सब लड़ते रहते हैं। तो अब तुम्हें आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय जाना है। कलयुग आसुरी संप्रदाय, सतयुग दैवी संप्रदाय। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मा समझ के बाबा को याद करना पड़ेगा। दुनिया वाले तो सिर्फ देवताओं के आगे गाते हैं हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो तुम उनको बताओ कि नहीं निर्गुण हारे में कोई गुण है तब गुणवान बनो, किसने रोका है। हर एक का विचार चलना चाहिए कि कैसे हम सबको रास्ता बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस नहीं करेंगे। चित्रों पर तो समझाना बहुत सही है, बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं अब तुम ट्रांसफर हो रहे हो, कहाँ, सतयुग के लिए, लेकिन सीधा नहीं जाएंगे, पहले शांति धाम जाना है फिर वापस आना है। बाबा कहते तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, परंतु नंबर वार कोई अच्छा पार्ट निभा रहे हैं, कोई नहीं निभा पा रहे हैं, है ना। अगर एक्टर होकर के बेहद ड्रामा के और एक्टर क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उसको क्या कहेंगे, बेसमझ ही कहेंगे। बाबा कहते लिख सकते, इसको लिखने में कोई हर्जा नहीं, एक कान से दूसरे सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस, आज बाबा इतना जोर दे रहे हैं सर्विस पर, है ना, तो सर्विस करनी है। गृहचारी नहीं बैठने देनी है, नहीं तो गृहचारी बैठती है तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है। जैसे दुनिया में आशिक मासूक एक दो को याद करते रहते हैं, है ना, दुनिया में तो विकार के लिए आशिक मासूक बनते हैं, है ना। अब बाबा कहते तुम्हें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी को भी हो, किसी भी संबंध में हो, नाम रूप में न फंस करके एक बाबा को याद करना। बाबा हमको गुलगुल फूल बनाने आए, तो कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। संशय हुआ तो सर्विस नहीं कर पाएंगे, गुटखा खाते रहेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली रोज सुननी है, मुरली में सुनेंगे तो उत्साह में जरूर आएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो ये सोचना है कि हमें अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाना है, देह अभिमान में कभी भी नहीं आना है। सोचो हम लड़ाई के मैदान में हैं, हमारी युद्ध माया से है, इसलिए बहुत बहुत अलर्ट रहना है। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार सागर मंथन करना है, कैसे चित्रों पर समझाएं, कैसे सेवा को बढ़ाएं, जिससे सेवा अत्यंत हो। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। कैसे, उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल देखा, ब्रह्मा बाबा की बात है। हाँ, 18 कदम में अगर देखो तो हर कदम में बाबा की शिक्षा है, जिसका दूसरे शब्दों में बाबा चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन अनुभव करें लोग आपके कर्मों के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, तो वो शिक्षा है।
स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरो। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। हमें परमात्मा अपनी शिक्षाओं के द्वारा योग्य शिक्षक बना रहा। इस श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ करके योग्य शिक्षक बनना है। अब हम लड़ाई के मैदान में हैं, इसलिए माया से हार नहीं खानी है। अपनी उन्नति के लिए विचार सागर मंथन कर सेवा सेवा और सिर्फ सेवा करनी है। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है, क्योंकि कल्प पहले हमने जो पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। मतलब आज अगर हमने पुरुषार्थ अच्छा किया, इसका मतलब कल पहले भी किया था। उस पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन रखना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।